वेल तो क्या आप लोग रेडी हो? बिकॉज इस वीडियो में कुछ तो बवाल होने वाला है। ही। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जिन और शिन एक साथ बेड पर लेटे हैं और शिन जिन को परेशान करती है, उसकी टी शर्ट ऊपर कर उसकी टमी पर गुदगुदी करती है और कहती है तुम्हारी बॉडी थोड़ी सी सॉफ्ट है, आजकल थोड़ा बिजी हो। जिन कहता है इट्स बिकॉज ऑफ द बियर, ठीक है बाकी सब अभी भी टाइट है। शिन कहती है बाकी सब क्या मैं चेक करूं फिर? शिन जिन की टमी पर और ज्यादा गुदगुदी करने लगती है जिससे जिन को कुछ होता है। शिन पूछती है तुम्हें गुदगुदी हुई है ना? जिन शर्माते हुए कहता है ऐसा नहीं है कि मुझे वो हुआ, बस इट्स फील नाइस। शिन स्माइल देती है और कहती है ही तुम बहुत क्यूट हो। जिन शिन को देखता है और अपने आप को कहता है मैं और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड जिन शिन के ऊपर आ जाता है और उसको देख के कहता है हमें अब एक दूसरे के साथ ये मजाक मस्ती करनी बंद करनी चाहिए एंड रियल में शुरुआत करनी चाहिए। और जिन शिन के नजदीक आने लगता है। शिन कहती है तो तुम्हें ये सब मजाक मस्ती लग रहा है? देन शिन भी जिन को बेड पर ले आती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है और कहती है तुम्हें पता भी है कि इस टाइम में मैं बहुत सीरियस हूँ। जिन तुम कितना आखिर अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो? जिन कहता है हाँ मैं कितना कंट्रोल कर सकता हूँ, मे बी 15 से 20 मिनट। शिन कहती है हो 20 मिनट, तुम आखिर बोल क्या रहे हो? क्या यही सब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? मेरा मीनिंग है कि इवन अगर मैं तुम्हें परेशान भी करूँ तो क्या तुम भागोगे नहीं? ऑनेस्टली मैं बहुत ही डिफिकल्ट पर्सन हूँ। अगर मुझे कुछ चाहिए तो उससे मैं ऑब्सेस्ड हो जाती हूँ और उससे अपने से दूर नहीं होने देती, और अगर मैं उसे देना नहीं चाहती तो उसे मैं कभी भी नहीं दूंगी, कभी भी। मैं इस तरह की सेल्फिश हूँ। तो तुम श्योर हो कि तुम दूर नहीं जाओगे? जिन कहता है तुमने ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? शिन कहती है लोग ऐसे होते हैं, वो लोग एक्सपेक्टेशन बिल्ड करते हैं और उसके बाद धोखा दे देते हैं, एंड जो पीछे छूट जाते हैं वो हमेशा दर्द में ही रहते हैं। जिन पूछता है तो क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ, लाइक उन लोगों जैसा? अगर मैं ऐसा लगता हूँ तो क्या तुम मुझे अपने रूम में आने देती? शिन थोड़े गुस्से में कहती है ये कैसा क्वेश्चन हुआ? हाँ तुम सच में बहुत ज्यादा अनोइंग हो। ये बोलकर शिन उसके फेस को स्क्वीज करने लगती है और कहती है मैं तुम्हें दबाना चाहती हूँ। एंड देन शिन अपनी टी शर्ट उतारती है और कहती है आई गिव अप नाउ, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। शिन जिन के पास आकर कहती है अब रेडी हो जाओ और जिन के कान काटने लगती है। बट जैसे ही जिन शिन के ऊपर हाथ रखता है तो शिन शॉक्ड हो जाती है और उठ जाती है। जिन पूछता है क्या हुआ? शिन कहती है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ऑफ फील हो रहा है। एंड शिन को उस टाइम वॉमिट आ रही होती है बिकॉज उसने ड्रिंक ही इतनी सारी कर रखी थी। देन शिन डायरेक्ट उठकर बाथरूम की तरफ भागती है। जिन भी उठकर शिन के पास जाता है और उसे जमीन पर बैठे हुए देखता है। शिन सॉरी कहती है पूरे मूड को रिवीन करने के लिए। लगता है ड्रिंक्स को मिक्स करना मेरे स्टमक पर भारी पड़ गया। जिन ये सुनता है और उसके साथ साइड में बैठ जाता है और कहता है इट्स ओके, मैं तो वैसे भी अपने घर ही जा रहा था, स्टिल तुमने इतनी सारी ड्रिंक क्यों पी? क्या कुछ बुरा हुआ था? शिन जिन की तरफ देख के कहती है नहीं सच में नहीं, बस अच्छा लगा, आई गेस मैं खुश थी। बट शिन मन में सोचती है हाँ ये सही है, मैं अभी भी बहुत ज्यादा खुश हूँ और इसकी वजह से मैं उतनी ही एक्साइटेड हूँ जितना तब थी जब मेरा पहला गिटार मुझे मिला था। लेकिन फिर भी मेरे मन में ये बेचैनी क्यों है? मैं डर क्यों रही हूँ? शायद इसलिए क्योंकि ये केयर और ये अफेक्शन जो अभी मुझे मिल रहा है वो उतनी ही जल्दी मुझे छोड़ के जा भी सकता है। आखिर क्यों मैं फुल्ली इंजॉय नहीं कर पा रही ये खुशी जिसके बारे में मैं सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं बेड पर लेटे हुए और शिन कहती है सॉरी तुम्हें यहाँ फंसाने के लिए। जिन कहता है मैंने कहा ना इट्स ओके, डोंट वरी, बस तुम अब सो जाओ, तुमने वैसे भी कहा था कि तुम्हें थोड़ा डिजी फील हो रहा है राइट? शिन कहती है ओके देन मैं सो जाती हूँ, गुड नाइट। शिन को सोते हुए जिन बहुत ध्यान से देख रहा होता है और सोचता है मैं बस उस पर्सन को लूज नहीं करना चाहता जिसे मैं बहुत ज्यादा चाहता हूँ, इसीलिए मैं ऑनेस्ट था और तुम्हें अप्रोच किया। बट मे बी जस्ट मे बी मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता था और इसीलिए मैं डायरेक्ट कंक्लूजन पर आ गया। मे बी मैंने शिन के ऊपर वो डिसीजन फोर्स किया है, वो एक सेल्फिश रीजन था जहाँ मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। जिन शिन के बाल पीछे करता है और कहता है नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से कन्फेस करूंगा जिससे शिन के ऊपर भी वो भार ना आए। नेक्स्ट टाइम देखते हैं थोड़ा टाइम बीत चुका है और जिन भी सो चुका है। वहीं दूसरी तरफ शिन को थोड़ी
थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो भी इससे, बिकॉज ये बहुत ही टाइट होता है शिन को। लेगिंग्स उतारने के बाद शिन को बहुत कम्फी फील होता है। शिन जिन की तरफ देखती है और सोचती है मैं तो भूल ही गई थी कि जिन मेरे साथ ही सो रहा है, बहुत ही गहरी नींद में सो रहे हो। मैं तुम्हें नहीं बताने वाली कि मैं ही लॉन्ग आफ्टरनून हूँ, एटलीस्ट फॉर नाउ। और शिन सोए हुए जिन के बाहों में आ जाती है एंड कहती है इवन एक दिन तुम मुझे हेट भी क्यों ना करने लगो, कम से कम लॉन्ग आफ्टरनून आई होप कि वो तुम्हारी फेवरेट हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लॉन्ग आफ्टरनून शिन के रूम में आती है और जिन के कान में बोलती है उठ जाओ। एंड देन जिन बहुत ही डरा हुआ उठता है और उसके साइड में अलार्म भी बज रहा होता है। जिन कहता है राइट, मैं शिन के घर पर ही सोया था। ओह मैं बहुत डर गया था। थैंकफुली मैं ज्यादा नहीं सोया। अगर मैं अभी भी निकल जाऊं तो अपने लेक्चर के लिए लेट तो नहीं होऊंगा। तभी वो देखता है बाथरूम से शिन बाहर आती है और जिन को देख के कहती है ओह तो तुम उठ गए। जिन उसके हैंगओवर्स के बारे में पूछता है। शिन बताती है मोर और लेस फाइन, तुम्हें पानी चाहिए। शिन जिन से पूछती है तुमने अपनी पैंट क्यों उतार रखी है, वो बाथरूम में लटकी हुई है, लगता है तुम्हें लास्ट नाइट बहुत गर्मी लग रही थी। जिन थोड़ा वियर्ड फेस बनाता है और कहता है तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ था। जिन बताता है कि लास्ट नाइट जब वो शिन को बेड पर ले जा रहा था तभी शिन ने उसके पैंट पर ही वॉमिट की बौछार कर दी। एंड देन जिन एक्सप्लेन करता है कि मैंने पहले तुम्हें सुलाया, उसके बाद बाथरूम क्लीन किया एंड उसके बाद अपने पैंट धोई और वहीं पे सूखने के लिए टांग दी। मैं पहले तो तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता था बट तुम्हें गलत आइडिया ना लग जाए इसलिए मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ। ये सुनते ही शिन जिन को सॉरी बोलती है। आई एम सीरियसली डेथली सॉरी। शिन बहुत ही एम्बेरस्ड होती है और कहती है मैं तुम्हें पे कर दूंगी तुम्हारी लॉन्ड्री के लिए और तुम्हें एक न्यू पैंट भी बाय कर दूंगी। जिन हंसते हुए कहता है इट्स फाइन, जैसे कि मैंने कहा था मैं तो यहाँ पर आने भी नहीं वाला था और वैसे भी वो पैंट बहुत पुरानी हो चुकी थी, सो डोंट वरी। और क्या तुम मेरी वो पैंट ला सकती हो, मुझे निकलना है यहाँ से। शिन जिन को पैंट देती है और अपोजिट डायरेक्शन में खड़ी हो जाती है और कहती है मैं ऐसे ही रहूंगी, सो तुम कंफर्टेबली चेंज कर लो। पैंट पहनते हुए जिन पीछे से शिन को देखता है और वो बात सोचता है कि मुझे इस बार अच्छे से कन्फेस करना होगा। जिन शिन को बुलाता है और उसे पूछता है अगर दोनों को छुट्टी मिले तो मेरे साथ लंच करोगी? मैं पास्ता बनाऊंगा हम दोनों के लिए मेरे प्लेस पर एंड मुझे और भी ज्यादा बातें करनी है जो हमने लास्ट नाइट डिस्कस की थी। शिन थोड़ा सोचती है और कहती है जिन यू नो हाउ टू कुक? जिन कहता है या मैं टाइम टू टाइम कुक करता रहता हूँ सिंस आई वाज किड। शिन मान जाती है और कहती है इट्स फाइन, बाहर खाना तो वैसे भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। आई एम क्यूरियस कि जिन कैसा फूड बनाता होगा। जिन कहता है तो छुट्टी लेकर मिलते हैं, डील? एंड शिन भी मान जाती है या डील। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन शिन के रूम से बाहर जा रहा होता है एंड शिन उसको थैंक यू कहती है लास्ट नाइट उसको घर लाने के लिए। टेक केयर। नेक्स्ट हम सबवे का सीन देखते हैं जहाँ जिन थोड़ा पैनिक करता है और कहता है जिन यू इडियट, आखिर तू क्या करने की ट्राई कर रहा था? तूने प्रॉपरली कन्फेस तक नहीं किया था। आर यू इनसेन? मुझे उसे घर पर छोड़कर वहाँ से चले जाना चाहिए था। आई होप कि शिन को कुछ भी याद ना हो। लेकिन नेक्स्ट हम देखते हैं कि शिन गिटार बजा रही होती है एंड अनफॉर्चुनेटली शिन की मेमोरी स्लोली वापस आ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैफे का सीन जहाँ जिन अपनी ड्रेस चेंज कर रहा है एंड मिरर में अपने आप को देखता है कि उसके बाल बहुत ही मैसी हैं बिकॉज वो शिन के घर से जल्दी में निकला था तो उसे टाइम ही नहीं मिला अपने बालों को सेट करने का। जिन कहता है इट्स अनोइंग टू स्टाइल, मुझे शायद इसे शॉर्ट कर लेने चाहिए। लेकिन जिन नोटिस करता है कि उसकी नेक पर एक निशान है, एक डार्क पैच। जिन को लगता है कि ये एक बग बाइट है और क्या ये यहाँ पर पहले से था? हाँ, ये पेन तो नहीं कर रहा, सो बाद में मैं इस पर ऑइंटमेंट लगा लूंगा। जिन काउंटर पर आता है और वॉन से मिलता है बट वॉन उस निशान को नोटिस करती है एंड और ज्यादा घूरने लगती है, थोड़ी सी गुस्से में भी लग रही है। वॉन जिन से पूछती है ओपा डोंट टेल मी, तुम पूरा दिन ऐसे ही हालात में चल रहे हो? जिन कहता है ओह माय हेयर, मैं थोड़ा जल्दी में था तो इसीलिए मैं अपने बालों को सेट नहीं कर पाया। वॉन और गुस्से में कहती है नहीं वो नहीं, और बिना बताए वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जिन कहता है इसे क्या हुआ? बट बॉस भी वो निशान नोटिस कर लेती है और पूछती है जिन क्या तुमने बाय एनी चांस हैंग आउट किया था विद शिन लास्ट नाइट? जिन हैरान हो जाता है और पूछता है हाउ डिड यू नो? बॉस कहती है मुझे कैसे नहीं पता होगा, तुम्हारा फेस ही उसे एडवर्टाइज कर रहा है। ये लो स्टिक और इसको अपनी नेक पर लगा लो, तुम्हारी नेक पर हिक्की है। हिक्की, ये वर्ड सुनते ही जिन के तोते उड़ जाते हैं। एंड देन हम लास्ट नाइट का सीन देखते हैं जहाँ शिन ने कुछ ज्यादा ही जिन को पकड़ रखा है एंड देन वो जिन की नेक को बाइट करती है और कहती है जिन तुम्हारी नेक इट स्मेल सो गुड। एंड यहाँ जिन की फटी पड़ी है। बॉस भी जिन को कहती है सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा सीधे हो। जिन चिल्लाता है और कहता है शिन तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? ऑलराइट नर्ड्स, तो ये एपिसोड यहाँ पर होता है फिनिश एंड मैंने
पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि ये एपिसोड आपको पसंद आने वाला है। वेल, तो ये एपिसोड आपको अभी तक कैसा लगा, अपने थॉट्स कमेंट में बताओ। मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ। जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसका नेक्स्ट पार्ट अगर मिस नहीं करना चाहते तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो हमारी ये सीरीज और भी व्यूवर्स तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। पीस आउट।